मुझे उस ट्रॉफी का फिर मुझे क्या फायदा होता अगर मुझे गालियां पड़ रही होती। लोगों ने खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं और मेरी एलिमिनेशन के बाद जिस तरह से आप लोग गुस्से में आए हुए हैं और जिस तरह से आप लोग दुख का इजहार कर रहे हैं कि मुझे इस तरह से नहीं एलिमिनेट होना चाहिए था, तो बस इससे ज्यादा फिर क्या जीत हो सकती है मेरी। यही जीत है मेरी, बस समझ लें कि मैंने जीत लिया है। और मैं साथ साथ आप लोगों के, एक तो मैं बोल भी इतना रही हूँ ना कि मैं आप लोगों के ना कमेंट्स पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, बट थैंक यू सो मच। मुझे अंदाजा हो रहा है, यस आप लोगों की शेरनी नताशा, बिल्कुल मैं शेरनी हूँ और मैं टूटी नहीं हूँ बिल्कुल भी। दुख हुआ है मुझे कि मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि इनको मुझे फाइनल तक तो लेके जाना चाहिए था, फिनाले तक तो लेके जाना चाहिए था, लेकिन ये गलत हुआ है। लेकिन टूटी नहीं हूं मैं, टूटती नहीं हूं। और अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी हुई है और आप लोगों ने इतनी इज्जत दी है। और अभी से नहीं, आप लोग तो जब से मुझे देख रहे हैं टीवी पे, आप सब ने मुझे बहुत इज्जत दी है। एस डॉली, मैं दुनिया के किसी हिस्से में चली जाऊं, मैं अमेरिका जाती हूँ, मुझे वहां पे फैमिलीज मिलने के लिए आती हैं। जब उनको पता चलता है कि मैं आई हुई हूँ, मुझे कहीं पे देख लेते हैं मार्केट में या किसी शॉपिंग मॉल में, बहुत इज्जत मिलती है, बहुत। और अभी तो आप लोगों ने बस प्रूफ दे दिया है कि आप सब बहुत प्यार करते हैं मुझसे। आप सबकी इज्जत देने का बहुत शुक्रिया, मेरे लिए दुआएं करने के लिए बहुत शुक्रिया, मेरे लिए अभी गुस्सा करके मेरे लिए लड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और बस दिल दुखा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी है। और मेरी माँ मुझे हमेशा ये बात कहती है कि रोना नहीं, तो रोना तो इंसान को फिर भी आ ही जाता है। और जब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है और मुझे रोना है, तो जाहिर सी बात है कि रोना भी चाहिए। मतलब वो इसलिए बोलती हैं मेरी अम्मी कि तुम रोगी तो फिर मैं भी परेशान होंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल ना रोऊं और मैं स्ट्रांग रहूं। और ये करते 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 मैं स्ट्रांग हो गई हूँ और आप लोगों के प्यार के बाद तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सबका। जी बिल्कुल। मुझे आप लोग जिस तरह से गुस्से का इजहार कर रहे हैं मेरी एलिमिनेशन के बाद, वो मुझे बकायदा अंदाजा हो रहा है। जाहिर है वो ये होता है, ये नेचुरली होता है कि अगर आपका कोई फेवरेट, किसी प्ले में भी आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर होता है और कभी वो रिप्लेस हो जाए, तो मेरे साथ तो ये होता है। मैं एक दो टर्किश प्लेज हैं जिनको मैं फॉलो कर रही थी, तो एक उसमें से प्ले में जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर थी, उनको रिप्लेस किया, तो मैंने वो प्ले ही देखना छोड़ दिया। तो आप लोगों का ये गुस्सा भी अपनी जगह जायज है, और ये भी कि आप सबको ये लग रहा है कि मेरे साथ मुझे नहीं निकालना चाहिए था। तो ये तो मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता होश आनी शुरू हो रही है। पहले मुझे लग रहा था कि ठीक है, वोटिंग कितनी कम हुई होगी या जो भी है, लेकिन आप लोगों का, इतने लोगों का ये कह देना कि मुझे एलिमिनेट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझे अंदर बैठ के तो नहीं पता चल रहा था कि आप लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं और मुझे कितना लाइक कर रहे हैं और मेरे लिए कौन कौन आवाज उठा रहा है। तो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, आप लोगों के दिल में मेरा प्यार डाला है, मुझे इज्जत दी है आप सब ने। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का प्यार और इज्जत देख के ही मैं जीत गई हूँ। लेकिन एहतजाज आपका हक है, आपने ट्रेंडिंग में रखना है अभी मुझे, और हैशटैग ब्रिंग बैक नताशा को भी आपने ट्रेंडिंग में रखना है। और इंशाल्लाह मैं कल दोबारा लाइव आऊंगी, आप सबसे मिलूंगी। तब तक जरा मेरी आंखें जो सूजी हुई हैं वो भी ठीक हो गई होंगी और थोड़ी मैं बेहतर हो गई होंगी आप लोगों का प्यार देख के। और मेरी अम्मी, मेरे घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन आई एम स्ट्रांग इनफ कि मैं ही उनको कह रही थी, जबकि मैं खुद अंदर से बहुत परेशान थी, और मैं ही उनको कह रही थी कि नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, आई एम ओके विद इट। लेकिन इतने सारे मैसेजेस और आपका रिस्पांस देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, अगर ये शोर पड़ा है तो फिर ऐसे नहीं पड़ा, फिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो वो मुझे पता कराना है, तो मुझे कल का दिन अभी चाहिए होगा कि एक्चुअली मसला क्या है और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बाकी स्टेज पे जाकर ट्रॉफी लेना और चेक पकड़ना एक बहुत बड़ा सा हाथ में, ये जरूरी नहीं था मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहा है। मैं हमेशा अपने दोस्तों में भी कहती रही हूँ, और मैं अपने शूट सेट पर जब मैं जाती हूँ, शूट पर जाती हूँ, वहां पे भी कहती हूँ कि यार मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग मेरी इज्जत करें, मुझे खाना ना दें,
मैं खाना अपना बाहर से मंगवा लूंगी शूट पे, या मैं घर से खा के आ जाऊंगी। आप इज्जत जो है ना वो सबसे पहले है मेरे लिए। पहले आप, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, आप मेरी इज्जत करें। हाँ, अगर आप बिला वजह मुझसे आके पंगा लेने की कोशिश करेंगे तो मैं कोई इतनी महान भी नहीं हूं कि मैं चुप करके बर्दाश्त कर लूंगी कि आप कुछ भी कह के मुझे निकल जाएं और मैं कुछ बोलूं ना। ये वाला तो मैं, मेरे अंदर मैं बैलेंस रखती हूँ हमेशा। और दूसरा ये कि अगर कोई इंसान गलत है और उसने आके मुझसे माफी मांग ली है तो मैं दिल से माफ करती हूँ, मैं दिल से माफ करती हूँ। इवन कोई आके अपने मुंह से माफी भी ना मांगे और आके मुझसे नॉर्मल तरीके से बात करना शुरू कर दे, जैसे अरूबा मुझसे बात करना शुरू कर देती थी नॉर्मल होके, तो मैं वो पागल बन जाती हूँ। आई मीन मुझे लगता था कि यार मतलब इसका दिल भी साफ हो गया अपना। तो चीजें मांगने के लिए यार मुझे बड़ा बुरा लगा अरूबा, बहुत बुरा लगा अरूबा की ये बात कि जब अरूबा को मुझसे चीजें चाहिए होती थी, कुछ मेरी मेकअप की चीजें या कुछ भी उसको मुझसे चाहिए होता था तो वो मुझसे नॉर्मल बात करना शुरू कर देती थी। और जैसे ही उसका मकसद पूरा हो जाता था, अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरता था और वो फिर मेरे खिलाफ हो जाती थी। तो इस तरह की नेचर तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास मेरी नहीं है। बाकी आप सबका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। मुझे तमाशा घर के किसी कंटेस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है शायद कि आप लोगों की मोहब्बत के बाद मुझे अब किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने मुझे जितवा दिया है, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। और इंशाल्लाह मैं कल दोबारा आऊंगी, आप सबसे बात करूंगी। और थैंक यू सो मच आप सबके कमेंट्स का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैंने आप सबका दिल जीत लिया है। और मुझे घर में लगता था कि मैं अकेली हूँ और सब मेरे अगेंस्ट हैं उस घर में, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा। वैसे भी मौला अली अलैहिस्सलाम का, मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि जिसके दोस्त कम होते हैं वो सच्चा इंसान होता है। मतलब आई मीन जो बहुत मीठे होते हैं उनके तो फिर दोस्त ही दोस्त होते हैं। तो मेरी आम जिंदगी में मेरे दोस्त बहुत कम ही हैं और बड़े पुराने पुराने मेरे दोस्त हैं। मैं नई नई दोस्तियां मुश्किल से ही करती हूँ और बहुत पुराने पुराने मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मेरी दोस्तियां हैं। और कम दोस्त हैं क्योंकि शायद मैं सच्ची हूं तो मुझे कोई बर्दाश्त भी इतने आराम से नहीं कर सकता। एनीवे अपनी तारीफ क्या ही मैंने करनी है। मतलब मैं जो हूं, आप लोगों ने मुझे देख लिया है, मैं ऐसी ही हूं, मेरी ये नेचर है। और घर में तो क्योंकि हर रोज का काम ही यही था कि मुझसे कोई ना कोई पंगा लेता था तो मुझे बोलना पड़ता था। अदरवाइज आम जिंदगी में तो कोई आके मुझसे पंगा नहीं ले रहा होता तो साल साल चीखने का मौका नहीं मिलता। तो बस अगर आप लोगों को कहीं पे ये लग रहा है कि मैं जरा जरा बात पे भी, जरा सी गलत बात पे भी चीख पड़ती होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सारी चीजों को इग्नोर भी करती हूँ कि अब इतनी सी बात पे यार ये गुस्सा करने वाली बात तो नहीं है। बाकी कुछ और मसला होता है तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि बात को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो खत्म कर दिया जाए या इस पे लड़ाई ना की जाए। बाकी अगर बात बहुत आसमान तक पहुंच जाती है तो फिर मुझे उस पर स्टैंड लेना भी पड़ता है और मुझे चीखना भी पड़ता है और मुझे अपनी बात बताने के लिए बोलना भी पड़ता है कि भाई ये मसला नहीं है, ऐसे है, ऐसे है। तो बस मेरे लिए आप लोगों ने दुआ करनी है। हाय, अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम जो जो मुझे देख रहे हैं और जो जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बस मुझे ट्रेंडिंग में रखना है अभी। और ARY कोशिश करेंगे ARY जो है ना वो अपना डिसीजन बदलने में मजबूर हो जाए। बट एनीवे थैंक्स अ लॉट। मैं कल आऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा बात करने के लिए। भी मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं जाऊं, लेकिन तबीयत इतनी खराब है कि मुझे लगता है कि मुझे सोना चाहिए, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। और आप लोग चाहें वैसे अरूबा ने बहुत चोरियां की तो हैं, लेकिन क्या जरूरत थी अरूबा को? आप लोग यहाँ पे मुझे कह रहे हैं, मुझे हंसी आई है भाई, क्या जरूरत थी? क्या मतलब ये क्या अहमकाना हरकत थी कि 50-60 कैमरे लगे हुए हैं आपके उस पूरे घर में, तो क्या आप नजर नहीं आएंगी कि आप क्या कर रही हैं? एनीवे अरूबा के बारे में मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, शायद आप लोगों ने अनकट में देखा होगा। अरूबा, आपके पास मेरी जितनी चीजें हैं प्लीज मुझे वापस कर दें और मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, अगर करनी है तो। बाकी अगर नहीं करनी है तो आप मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लें उन सब चीजों को। और दूसरा ये कि अभी मुझे वैसे वाकई सोना चाहिए और आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से बाहर भी इतना मुझे पसंद किया गया है और मेरे लिए वोटिंग हुई है बकायदा। और
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि मैं आप लोगों को ये बात भी क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरा ही इदारा है, ARY के साथ मैंने काम भी किया है और ARY के साथ मुझे आगे काम भी करना है। मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं, मेरे लिए जितने मेरे फैंस या मेरे फ्रेंड्स, आप लोग जितना मुझे पसंद कर रहे हैं, आप जितने भी मेरे व्यूवर्स जो मेरे लिए मेरी एलिमिनेशन पे गुस्से के बाद ARY के पेज पे मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, अभी ज्यादा मैंने पूरे पढ़े नहीं है, कि लिखा हुआ था स्क्रिप्टेड शो है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कहा मैं ये बात तो आप लोगों को क्लियर करूं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, सब नेचुरल था। घर के अंदर इवन जिस दिन हम लोग घुस गए थे उसके बाद से ना कोई अंदर आ सकता था, ना कोई घर से बाहर जा सकता था। वहीं पे आपने सोना था, वहीं खाना था, वहीं हमारी सारी चीजें थी, वहीं सारा कुछ था। ना ही घर वालों से बात करने का कोई वो होता था कि किसी किस्म का कोई तरीका, कि हमको यहाँ तक हम ये भी घबरा जाते थे कि कभी कोई इमरजेंसी होगी तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो हमें कोई इतना मार्जिन तो दे ही देंगे कि अगर कोई घर मैसेज भिजवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और सारे काम हम खुद करते थे। सिर्फ लॉन्ड्री के लिए हमारे बैग्स होते थे, जो हमें कहा जाता था कि बैग्स अपने बना के आप बैक साइड पे, बाथरूम की बैक साइड पे रख दिया करें। बस ये होता था कि लॉन्ड्री सिर्फ हमारी बाहर से होकर आती थी, बाकी सारा काम हम खुद करते थे, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता था। और आई होप ARY की तरफ से कोई ऐसा गलत डिसीजन नहीं होगा। कहीं ना कहीं कुछ अगर हुआ भी होगा तो मे बी आपके हैशटैग और ट्रेंडिंग से वो जो कहीं गलती अगर हुई भी है, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि हुई होगी, लेकिन आपकी इतनी आप लोग मजबूर कर रहे हैं ना मुझे ये सब कुछ कहने पे, मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है कि मैं ARY के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, मैं कहने के लिए मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, मैं खरी हूँ ऐसे मामलात में, मैं बोल देती हूँ। लेकिन अगर कहीं पे कोई गलती हुई तो मे बी आपके इस ट्रेंड से, ट्रेंडिंग से जो आप लोग मुझे हैशटैग में रखेंगे, शायद वो एक दफा रीचेक मारें कि कहीं पे कोई गलती हुई है, तो वो उस पर अपना डिसीजन बदलने की कोशिश करें या जो भी उनको बेहतर लगे। बाकी आप लोग वांट टू सी डॉली, बस डॉली अब खत्म हो गया ना, डॉली अब बस, डॉली के अलावा बस आप लोग जो हैं मुझे ट्रेंडिंग में रखेंगे ना, तो डॉली जैसे और बहुत सारे ड्रामे जो हैं वो आपकी मोहब्बत की वजह से मुझे मिलेंगे, और फिर आप नई वाली चीज देखें। डॉली अब पुराना हो गया, आई नो बहुत फैंस हैं डॉली के, मैं कहीं पे भी जाती हूँ पूरी दुनिया में, और हर इंसान मुझे ये कहता है मेरे इंस्टा पे भी और बाहर मिलके भी कि प्लीज डॉली का सीजन दोबारा बनाएं। और मेरी नदीम बेग से जब मुलाकात होती है, जब बुशरा आपा से मुलाकात होती है, तो मैं उनसे भी डिस्कस करती हूँ और वो भी मुझे यही बोलती हैं, बुशरा आपा भी, कि नताशा मुझे भी सब यही कहते हैं कि डॉली को वापस लेकर आओ, सीजन को वापस लेकर आओ। तो आप लोग मैं कोशिश करूंगी एक दफा फिर आपकी भरपूर फरमाइश पे मैं बल्कि यहीं से मैं एक मैसेज पहुंचा देती हूँ नदीम बेग को कि नदीम बेग बहुत ज्यादा डिमांड है डॉली की, तो उसका कोई सीजन ले ही आते हैं। और इससे पहले कि हम बुढ़े हो जाएं और फिर बच्चे आ गई थी बीच में, तो मैं दोबारा से मैं कल नदीम बेग को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो जरूर बनाएं। डॉली का सीजन बिल्कुल बनना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ डॉली पे, बल्कि डॉली वाले सीजन पे, डॉली वाले प्ले पे तो फिल्म बननी चाहिए। ये भी मैंने डिस्कस किया था नदीम बेग से, लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। अभी तो इन वाली चीजों से हम पहले जरा नॉर्मल होके मैं तो निकल आऊँ ना, मैं कल इंशाल्लाह फ्रेश होंगी और फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी, और इंशाल्लाह 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 तबीयत मेरी सही हो जाएगी इंशाल्लाह कल तक, और फिर मैं आपसे बात करूंगी। और आप सबको बहुत ज्यादा प्यार और मुझे दुआओं में याद रखें, और मेरे लिए जिस तरह आप लोग बोल रहे हैं और हैशटैग करें, प्लीज करते रहें। बहुत